तो कहानी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है। यहाँ भाई नदी के किनारे दरख्त से लिखा हुआ एक स्लॉट दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद हम पानी के अंदर खून देख रहे थे। शायद उस मगरमच्छ ने स्लॉथ को खा लिया होगा। पर हैरानी की बात थी, कुछ ही देर बाद हम उस स्लॉथ को पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो मगरमच्छ के हमले से किसी तरह बच गया था, लेकिन यहाँ एक शिकारी के हमले से नहीं बच पाया, जो उसे बेहोश करने वाली गन से शूट करते हुए बेहोश कर देता है और अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने इस स्लॉथ के ऊपर हमला किया था वो मगरमच्छ जख्मी है और मर चुका है। ये स्लॉथ कोई मासूम जानवर नहीं था, बल्कि ये खूंखार जानवर था। है सिंपल पे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट है और इसमें से एमिली है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर। यह एमिली के साथ एमिली की दोस्त मेडिसन थी। एमिली सोशल मीडिया थी, वो यहाँ बार बार अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रही थी और ये चीज मेडिसन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसे ये करना कर मेडिसन यहाँ से चली जाती है। उसे जाने के बाद एमिली को यहाँ एक डॉक्टर याद आए जिसे वो पकड़ कर उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है। डॉक्टर मालिक एमिली की तारीफ करता है कि तुम नरम दिल की हो, तुम्हें जानवरों से प्यार है। ये दोनों इस डॉग के साथ पिक्चर लिखते हैं और एमिली इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इन दोनों की यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें होती है और एमिली इस आदमी के अकाउंट में एक स्लॉथ की तस्वीरें भी देखती है। वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। आदमी से बताता है कि ऐसे जानवर को अपना पेट बनाया जा सकता है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर तुम इसे लेना चाहो तो तुम मेरे से कांटेक्ट करना। ये कहते हुए वो अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। सीन कर चुके हम एमिली और मेडिसन की कॉलेज को देखते हैं। यहीं पर हम सिडनी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो उनकी कॉलेज हॉस्टल की 3 इलेक्शंस जीत चुकी है और इस मरतबा भी वो हाउस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन उससे डरते भी थे क्योंकि वो मशहूर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। एमिली जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसे अपने पीछे किसी के आने का पता चलता है। वो जो भी कोई था एमिली उसे मार के गिरा चुकी थी और फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसका अपना ही दोस्त था जो सिर्फ उसे सरप्राइज देने के लिए हमारा हुआ था। अब हम एमिली के हॉस्टल की वार्डन से मिलते हैं जो कि अमीना को बताती है कि जब उसकी मॉम इस कॉलेज में बैठी थी तो वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वो एमिली को मशवरा देती है कि तुम भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। एमिली जानती थी कि वो सिडनी से जीत तो नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो भी चाहती थी कि वो हाउस प्रेसिडेंट बने। इसीलिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का डिसाइड कर लेती है। अब इलेक्शन जीतने का तो एक ही तरीका था कि वो सिडनी जितनी पॉपुलर हो जाए और पॉपुलरिटी की बात से उसे उस आदमी की बात याद आती है कि अगर उसे अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो एक स्लॉथ खोल सकती है। ये आइडिया यूनिक था काफी, इसीलिए एमिली ने उस आदमी से कॉन्टेक्ट करके उससे स्लॉथ को खरीदने का फैसला कर लिया। उस आदमी ने एमिली को एक लोकेशन बताई जिसपे अगले दिन आकर वो इस स्लॉथ को ले जाती। सीन गेट होकर अब हम उस आदमी को देखते हैं जो उसी स्लॉथ को जब पिंजरे से निकाल कर बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने वाला होता है तो ये स्लॉथ बुरी तरह अपने पंजों से उस आदमी के ऊपर हमला करके से मार डालता है। अगली सुबह जब एमिली उस आदमी के घर पहुंची तो वो आदमी उसका ही कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। घर भी काफी बिखरा हुआ था। उसे यहाँ पे वो आदमी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन उसकी नजर स्लॉथ पर थी जो काफी डरा हुआ लग रहा था। इसलिए एमिली बिना किसी को कुछ बताए उसे उठा के यहाँ से चली जाती है। उसे लेकर जब वो अपने हॉस्टल वापस आई तो उसने देखा कि सिडनी यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मीटिंग कर रही थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि यहाँ उसके ओपोनेंट में कोई इलेक्शन में खड़ा हो चुका है। एमिली को देखकर सिडनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो उसका पीछा करती है और गुस्से में उसके हाथ में मौजूद बॉक्स उड़ाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इस बॉक्स में स्लॉथ था और ये बात उसे मालूम नहीं थी। जैसे ही स्लॉथ उस बॉक्स से बाहर निकलता है तो सभी लड़कियों को ये बहुत क्यूट लगा। एमिली जल्दी से जाके अपने स्लॉथ को गोद में उठा लेती है। सिडनी उसे बताती है कि वो से मुताबिक वो इस हॉस्टल में किसी पेट को नहीं रख सकती। जिससे जवाब में एमिली उसे एक नया वही बताती है कि ज्यादा लोग उसके हक में वोट दे दी तो वो भी इस पेट को यहाँ रख पाएगी। काफी सारी लड़कियां स्लॉथ को यहाँ रखने के लिए वोट कर देती है, जिस सुन के एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो ये भी अनाउंस कर देती है कि वो भी इस मरतबा हाउस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है। ये सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सिडनी फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस स्लॉथ की वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेडिसन जो एमिली की दोस्त है उसे जानवर ठीक नहीं लग रहा था। वो एमिली को मशवरा देती है कि तुम इस जानवर को वही छोड़ो जहाँ इसकी जगह है। इन्हीं जंगल में यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एमिली उसकी भी एक बात नहीं सुनती क्योंकि इस स्लॉथ की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ रहे थे।
ऐसे ही अब एमिली बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। जहाँ पर एमिली की एक दूसरी दोस्त उसे स्लॉथ ही कुछ टैबलेट्स ला कर देती है, जिसकी वजह से स्लॉथ जब लोगों में जाए तो ज्यादा एंजाइटी ना ली, जितनी ने अपनी दोस्त को खान दिया वो एमिली के स्लॉथ को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाए, जिसकी वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उसकी इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिनके टॉप पे हम एमिली को देखते हैं जो इस टाइम स्लॉथ को वो मेडिसिन दे देती है, जिसे खिलाने के बाद वो उसे इंसानों में ले जा सकती थी, जिसके बाद खुद वो तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके पीछे हम देखते हैं कि ये स्लॉथ उसका कंप्यूटर चला रहा है, उसको ऐसे ही जैसे वो कोई इंसान हो, उसे सब समझ आ रहा था। उसने एमिली की प्रोफाइल खोलते हुए उस आदमी की भी तस्वीर देखी थी जो आदमी उससे जंगल से बगैर के हाल रहा था, और इस आदमी को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसने अपने मुंह में मौजूद टैबलेट भी थूक दी। एमिली भी रेडियो पे पायल आ जाती है। स्लॉथ उसके सामने नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता है और एमिली उसे उठाकर पायरी में आती है। पायरी में सभी स्लॉथ को काफी पसंद कर रहे थे। अब वो लड़की जिससे सिग्नी ने स्लॉथ को यहाँ से दूर ले जाने का काम किया था, वो एमिली से स्लॉथ को ये कहकर मांगती है कि मुझे ये बहुत क्यूट लगता है, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे इसी गोद में दोगी। एमिली उसकी बात मानकर स्लॉथ को उसकी गोद में दे देती है और सिडनी के इशारे करने पर वो लड़की उसे यहाँ से दूर जंगल में छोड़ आती है। सिडनी का काम पूरा हो गया था, वो लड़की हॉस्टल वापस आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्लॉथ भी जंगल में वापस नहीं गया, वो भी उनकी हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो वो बाय बाय एक कार के जाते बचा, लेकिन फिर आखिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग में आ ही गया। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए वो उस लड़की की विंडो तक भी पहुंच गया जो लड़की उसे जंगल के पास छोड़ कर आई थी। स्लॉथ में उस लड़की की ग्लास में अपनी सारी एंजाइटी वाली टैबलेट्स डालती, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये स्लॉथ कोई आम स्लॉथ नहीं, ये बहुत चालाक है, ये अपने साथ बुरा करने वालों से बदला लेता है, इसलिए वो इस लड़की से भी बदला लेने वाला था। ये लड़की जैसे ही ये टैबलेट्स मिली हुई ड्रिंक पीती है तो फौरन नीचे चकरा के गिर जाती है। अब उसे स्लॉथ पे नजर आ रहा था, उसे लगा कि ये उसी इंडियंस आ रहे हैं, लेकिन स्लॉथ तो असल में बात था जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ बोतल की तरह लगते रहे, उस लड़की को बहुत ज्यादा डराता है और फिर आखिर उसके ऊपर जंप करते हुए अपने बड़े बड़े नाखून उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि बारिश खत्म हो गई थी, तेजी से सब लोग वापस आने लगे थे चूँकि बारिश पर होने वाली थी, जबकि एमिली यहाँ पे अपना स्लॉथ ढूंढ रही थी। तभी उसके पास सिडनी आती है और उसे कहती है तो स्लॉथ को ढूंढ रही हो ना, उसे जैसे जंगल में छोड़ रहा है। ये बात जान के एमिली को बहुत दुख होता है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भी आई, लेकिन तेज बारिश और अंधेरे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ना उम्मीद होकर वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो स्लॉथ के लिए रो ही रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में स्लॉथ जिंदा से सलामत नजर आया। उसे देखे एमिली को सुकून आ जाता है। वो जल्दी से उसे उठाकर गले लगाती है, ये जाने बगैर कि अभी अभी वो स्लॉथ एक डीलर की काम मर्डर करके आया है। अंधेरे में तो एमिली ये भी नहीं देख पाई थी कि स्लॉथ के हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। अजीब बात तो ये थी कि इनकी ग्रुप की एक मेंबर गायब हो गई थी। इन लोगों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। दिन गुजर जाते हैं, स्लॉथ क्या सभी लोगों के साथ रह रहा था। एक दिन जब सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो गलती से एक लड़की से बास्केटबॉल स्लॉथ के ऊपर गिर जाती है। स्लॉथ उसी किसी इंसान की तरह कैच करके उससे में अपने नाखूनों से फाड़ देता है। उसे अब इस लड़की के ऊपर भी गुस्सा आ रहा, इसलिए रात में वो इस लड़की का भी जाकर मर्डर कर देता है। स्लॉथ के साथ जो कोई भी कुछ गलत करता या स्लॉथ को जो लड़की पसंद न आती, स्लॉथ उसका जाकर मर्डर कर देता था। किसी को क्रैंच लगाकर तो किसी पर अपने नाखूनों से हमला करते हुए। मसले की बात ये थी कि सारे किए हुए मर्डर्स किसी के सामने भी नहीं आ रही थी, क्योंकि स्लॉथ लोगों को मारने के बाद लाशें उनकी छुपा देता था और कोई उन्हें ढूंढता भी नहीं था। चुपे स्लॉथ खुद ही उन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही पोस्ट कर देता था कि हम लोग कहीं जा रही है। एमिली के दोस्त यहाँ मेरे से नोटिस करती है कि दिन ब दिन एमिली के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसे किसी गड़बड़ी के होने का एहसास हो रहा था। इसलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात करने के लिए जाती है। वो दोस्त भी एमिली के पास से बैठी हुई थी इस वक्त, और यहाँ स्लॉथ पिता स्लॉथ इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और बियर पी के इन लोगों के सामने बिल्कुल इंसानों की तरह बाइक पी कहता है। एमिली और दूसरी लड़की इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि मेडिसन ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ये बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो भी एक जानवर था। अब एमिली यहाँ पूल के पास से उठकर अंदर कुछ चीजें लेने के लिए चले जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसन स्लॉथ को लेकर यहाँ से भागने वाली थी। वो चाहती थी कि या तो स्लॉथ को जंगल में छोड़ आए या फिर शायद वो उसकी दोस्त एमिली के पास ना रही, लेकिन वक्त भी यहाँ एमिली आके उसे पकड़ लेती है। ये जाने बते कि उसकी दोस्त उसके लिए अच्छा चाहती है, वो यहाँ अपनी दोस्त से बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई के दौरान स्लॉथ एमिली का फोन उसकी पॉकेट से बाहर निकाल के वहाँ सड़क पर फेंक देता है।
मेडिसिन जैसे ही उसका फोन उठाने के लिए आगे जाती है तो फौरन से एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था और ये स्लॉथ ने जानबूझ के करवाया था। वो तो उसे देख रहा था एक गाड़ी को आते हुए। वो जानता था कि जब मेडिसिन वो फोन उठाने जाएगी तब ये गाड़ी ठीक उसी वक्त उसके ऊपर से गुजर जाएगी। मेडिसिन को बहुत बुरी चोटें आई थी और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वो मरी नहीं थी, अपने दोस्त को इस हालत में नहीं थे। एमिली को भी बहुत दुख हुआ। वो मेडिसिन से बातें कहती है वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो इस स्लॉथ को 6 दिन में छोड़ आएगी। बस आज रात इलेक्शन होने ही वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लॉथ 2 और लड़कियों को मार देता है। 2 लड़कियों को मारने के बाद अब वो एक लड़की के सेलफोन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहाँ पर मेडिसिन एडमिट थी, क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहता था। बाय वो एमिली की कार चलाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो किसी इंसान से भी ज्यादा अच्छी कार ड्राइव कर रहा था। या इन सबको अपनी गाड़ी और बाकी लोगों की लाइफ होने की खबर नहीं मिलती, क्योंकि सभी इलेक्शन में बिजी थे। सभी लड़कियों ने रेड कलर की गाउन पहने हुए थे। वही एमिली को बेसब्री से रिजल्ट्स का इंतजार था। वोट्स गिने जा रहे थे। सिडनी बस जीतने वाली थी, लेकिन अचानक से एमिली की 2-4 वोट ज्यादा होने की वजह से वो जीत जाती है। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी, जबकि दूसरी तरफ सिडनी उससे जेलस हो रही थी। सीन के ऊपर हमें हॉस्पिटल से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्लॉथ पहुंच चुका है। वो मेडिसिन को मारने के लिए पहले उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह के ऊपर पिलो रखकर उसका दम घुटने से मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि मेडिसिन मैच आती रहा पर सिस्टर एंट्री कर लेती है, जिससे छुपे कि ये स्लॉथ बैग के नीचे जा चुका था। सिस्टर बकते ही मेडिसिन के मुंह के ऊपर से पिलो उठाकर उसका ऑक्सीजन मास्क उसे वापस लगा देती है और ऐसे मेडिसिन की जान एक और मरतबा बच जाती है। दूसरी तरफ हॉस्टल में सिडनी बहुत जरूर थी। अपने हाथ में दुख पाने की वो जैसे ही अपने दोस्त के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में उसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है। इस लाश को देखकर बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज न सुन पाया। पीछे एमिली और उसकी दोस्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो वही लोगों के बारे में बातें भी कर रही थी कि पता नहीं ये सभी हॉस्टल छोड़कर कहाँ जा रही है। ये बातें कहते हुए एमिली को अपने रूम से कुछ चीजें लाने का ख्याल आता है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसे सिडनी की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जब आवाज का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि सिडनी के सर पे वो स्लॉथ बैठा हुआ था। एमिली ने बिना बताए कि उस स्लॉथ के सर पे कोई चीज मार के उसे बेहोश करके उसके सर से उतार दिया। अब तो उसे यकीन आ रहा था कि मेडिसिन सच कहती थी। ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस स्लॉथ से जान बचाने के लिए ये दोनों लड़कियां वॉशरूम में छुप जाती है, जहाँ अब दूसरी लड़की की लाश नजर आती है। इस लाश को देख के जब बेकी मारी दोबारा सुनाती है तो एमिली उसे थप्पड़ मार के चुप करा देती है और कहती है एनी कोनी के नहीं खुद को बचाने का उठाएगी। उसके बाद जब इन्हें लगा कि स्लॉथ कमरे से जा चुका है तो ये लोग कमोड का नेट उठाते हुए बाहर से बाहर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्लॉथ तो टांग पे टांग रखी कुर्सी पे बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ये देख कर डर के सिडनी वापस वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी एमिली यहाँ फंस जाती है। अब जैसे ही स्लॉथ उसके ऊपर हमला करने की गई जंप लगाकर उसकी तरफ बढ़ता है तो अपने हाथ में मौजूद कमोड के नेट को बैक की तरह घुस कहती हुई वो इस स्लॉथ को एक जोरदार हिट देती है और स्लॉथ की दौड़ते हुए वहां से बाहर गिर जाता है। एमिली को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन वो देखती है कि स्लॉथ तो उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से पीछे जाकर बाकी लड़कियों को इस स्लॉथ के हत्या के बारे में आना करना चाहती थी, लेकिन सारी लड़कियां पार्टी में मगन थी और उसके नीचे पहुंचने से पहले ही क्या स्लॉथ अपना काम दिखा जाता है और एक इलेक्ट्रिक वायर यहाँ वॉशरूम के पानी में छोड़ते हुए सबको करंट लगाकर मार देता है। सारी लड़कियों में सिर्फ एमिली की तीसरी दोस्त बच गई यहाँ से निकल पाई थी। स्लॉथ इन सबको मारने के बाद यहाँ हॉस्टल की वार्डन के पास गया। वार्डन भी इस वक्त नशे में थी। वो पहले स्लॉथ को देखकर कुछ देर तक तो अपने डिफेंस कहती है, स्लॉथ से अपने आप को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन फिर स्लॉथ उसे ओवरपावर करके अपने बड़े बड़ी न्यूज वाला हाथ उसकी पीठ के अंदर स्टैब करते हुए उसे मार देता है। सीन के पे हम अमीर की दोस्त को दिखते हैं जो इंस्टाग्राम चला रहा था। उसे इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक हॉस्टल की लड़कियों की पिक्चर्स नजर आती है, जिन सबके पीछे स्लॉथ था। सभी लड़कियों की आंखें बंद थी, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ थी और इसी गड़बड़ को देखने के लिए वो जल्दी से हॉस्टल आता है। उसने हॉस्टल में आकर देखा कि बाकी यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो अब एमिली को बचाना चाहता था, इसलिए ये दोनों साथ में स्लॉथ को मारने का फैसला करते हैं। एमिली की तीसरी दोस्त जी हाँ बच गई थी। उसके हाथ में एक तलवार थी जिसकी मदद से वो स्लॉथ को मारना चाहती थी। अभी तीनों एक टीम में बनकर स्लॉथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लड़की तलवार की मदद से स्लॉथ को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से तलवार की हाई फाई से बच रहा है, ऐसी जिसमें उसे मार्शल आर्ट भी आती हो। अब वो उस लड़की को हराते हुए उसकी तलवार लेने में भी कामयाब हो चुका था। इससे पहले कि वो उस तलवार से उस लड़की को ही मार देता या जख्मी मेडिसिन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी वो गन लेकर यहाँ पहुंच जाती है। पीछे से ही मेडिसिन ने उसे शूट किया और ये स्लॉथ गिर गया। इन सबको लगा कि स्लॉथ मर गया है,
मेडिसिन के साथ साथ यहाँ एमिली की दूसरी डोज भी सफ में हो चुकी थी। इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी था। बुलेट का इन्हें ना हॉस्पिटल ले जाने का काम देता है, जबकि एमिली ये कंफर्म करने के लिए पीछे स्लॉट की तरफ मुड़ती है कि क्या वो मरा भी है या नहीं। उसे यकीन नहीं था। वो एक बड़े स्लॉट के जरिए उसे खुद स्टैप करके मारना चाहती थी, और इससे पहले कि वो स्टैप करती, स्लॉट करवट लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। एमिली के बाकी साथी अब हॉस्पिटल जा चुकी थी और एमिली अकेले ही इस हॉस्टल में थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से खराब हुआ है, और ठीक भी अब उसे ही करना है। अब तलवार उठाए एमिली जोर जोर से स्लॉट को पुकार रही थी, और इतनी देर में सीढ़ियों के ऊपर से सिडनी उतरती हुई आती है। स्लॉट उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपने बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन पर रखे हुए थे, ऐसे जिसे वो मार देगा इशारा करते हुए स्लॉट एमिली से उसकी तलवार थामने को कहता है। और जैसे ही एमिली वो तलवार थामती है, स्लॉट जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि अब स्लॉट उसे मार देता, एमिली अपने पास छुपाई हुई गन से उसे शूट करके मार देती है। इस मरतबा उसका वार काम बिगड़ गया था। स्लॉट बिल्कुल मरने वाला था, और मरने से पहले स्लॉट यहाँ एक जंगल की लगी हुई पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि वो वापस अपने खैर जंगल जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मर गया था। उसके मरने के बाद ये सब लोग इस हॉस्टल का नाम स्लॉटर हाउस रखते थे। कुछ ऐसे बाद हमें दिखाया जाता है कि इस हॉस्टल में दोबारा पहले जैसे चाहे पहले भी है कोई भी अब यहाँ रहने से डरता नहीं। शायद किसी को ये मालूम ही नहीं कि यहाँ पहले कितने सारे मर्डर हुए होंगे। कहानी के आखिरी सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ की सैर करने के लिए एक पूरा ग्रुप गया है। यहाँ एक लड़की एक स्लॉट के साथ तस्वीर लेते हैं, जिसे दिखाते हुए ये कहानी में हाफ खत्म हो जाती है।